समाज के लोगों को, नीचे के तबका को लोगों को रोजगार से लेके, शिक्षा से लेके और जो है इन सब चीज़ों को, हाँ ये कह सकते हैं कि अब जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारा समाज है, पढ़ा लिखा तबका है, अब इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। शादी नहीं हो पा रही इसीलिए दहेज की, लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही, लड़कों की शादी नहीं हो पा रही, हर जगह डिमांड चल रही है। जैसा कि आप सबसे बड़ा मुद्दा है कि दहेज का मुद्दा जो आज जो है हम लोग को मारे डाल रहा, खासकर मुस्लिम कौम को मारे डाल रहा, वो तो एक फैशन बन गया। ये तो मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। वीडियो के आखिर तक बने रहें। एक तो कम मौके मिलते हैं उन लोगों के इंटरव्यू करने के जो रहते हैं मुझसे बहुत दूर, खास करके जैसे लखनऊ या बम्बई, बहुत लोग कभी कभी मिलते हैं। इसी तरह हैं हलीम भाई जो कि लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ निवासी हैं और रेलवे यूनियन में भी यानी कि बहुत अच्छा कार्य करते हैं। पर और भी बातों पर मैं गौर करना चाहूँगा और आपकी नज़र कराना चाहूँगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बने रहें। थोड़ी सी लंबी बात करना चाहूँगा। हलीम साहब, स्वागत है भारत न्यूज़ 247 में आपका। जी शुक्रिया। हलीम साहब, आप लखनऊ में रहते हैं, समाज से जुड़े हैं, सलमानी हैं, और जब बात आती है सलमानी है तो खलीफा भी हैं। समाज के अंदर आजकल कुरीतियाँ और कुरीतियों के साथ साथ ऐसे मुद्दे ज़्यादा पनप रहे हैं जिनको कहा जाता है कि हवाई ज़्यादा बातें हो रही हैं, और जिम्मेदार लोगों पर यह इल्ज़ाम रहता है कि भाई समाज के लिए करते क्यों कुछ नहीं है। क्या समाज आप लोगों के साथ चलता नहीं है या कुछ करने आप नहीं पा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं। समाज हम लोग के साथ चलने पे कंधे से कंधा मिला के चलना चाहता है, लेकिन हम लोग जो संस्था के जो इसके संस्था के जो मालिक हैं वो हम लोग को, समाज को एकजुट से ले जाना पसंद नहीं करते हैं। आप भी तो चलाते हैं संस्था? नहीं, संस्था चलाते तो, लेकिन हम उसको जो है ना बराबर सबको साथ लेके चलते हैं। वो लोग भी कहते हैं, मेरी सभी लगभग सभी जिनको आप मालिक कह रहे हैं सारे मैं अध्यक्ष कह देता हूँ, सदर कह देता हूँ, वो भी सब मुझसे यही बात करते हैं। को मिल रहा है अभी, देखने को मिल रहा है अभी। मुझे हो गया इसी 5 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि कहाँ लोग कर रहे हैं। सब संस्था के बस अपना आते हैं, मीडिया के सामने भाषण देते हैं, और समाज को जिनको एकजुट करना है वहाँ जुटता की बात ही नहीं करते हैं। बस अपने उल्लू सीधा करने की बात करते हैं। जब भी करते हैं तो राजनीति में अपनी ही बात करते हैं कि मुझे टिकट मिल जाए, सांसद विधायक का मुझे टिकट मिले। समाज के लोगों को रोकना चाहूँगा मैं आपको कि मान लीजिएगा कि अपने लिए कर रहे हैं तो वो आपके अपने ही ना। नहीं, आप कहने का मतलब सब कुछ अपने ही देख लें। अगर मैं अभी किसी का मुहावरा भी अभी किसी के ऊपर मैं बोलो, नहीं, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा। मैं किसी का अगर बोल दूं तो अगर पूछ लिया जाए कि वो समाज के लिए कर क्या रहे हैं, जो संस्था बनाए हैं। मेरे बारे में पूछ लेते हैं ना। जैसे कि चलिए मान लो मुझे मौका बहुत बड़ा मिला, भारतीय जनता पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, मैंने सब पार्टी के नाम भी ले लिए और सबका नेता मैं बन गया। अगर मुझे कुछ मिल गया है समाज के नाम से तो क्या मैं आपका अपना नहीं हूँ? नहीं, भाई आप समाज से, अगर आपको राजनीति में समाज से ही मिला है, सब कुछ मिल गया, समाज के बदौलत मिला है, लेकिन आप समाज को क्या दिए हैं? मिला किसको है? भाई मिला तो वो अलग बात है, लेकिन वो नहीं है भाई। जो मिला है तो कम से कम समाज को क्या दिया आपने? अच्छा। तो वो तो शो करे ना। हमको तो सब मिल गया, हम राजा बने बैठे हैं। मिला किसे है? मिला किसे है? मतलब वो तो फिर वही मिलने से मतलब नहीं है कि हम, भाई आप सलमानी समाज हैं, सलमान एक तमका मिल गया, बाकी सब जितने हैं। अब जो आप सलमानी है भाई, उससे आपके कहने से हो गया ना। तो समाज के लोग मिले तो वो तो दिखे तो। अच्छा। कि समाज के एक ही सलमानी को मिल गया, सलमानी लेके। मैं समझना चाह रहा हूँ कि समाज जो ना आपके साथ जुड़े क्यों? आप क्या देंगे आप? भाई देखिए, भाई यही चीज़ है ना, हर चीज़ घूम फिर के मकसद वही आता है कि हर लोग अपनी ही रोटी सेकने की काम करते हैं। मैं कहता हूँ आप मत सेकिए, आप मत सेकिए, आप समाज को क्या देंगे? भाई जब समाज को जोड़ के जो है, हम जब सही जगह पे बैठेंगे तो हमारा मकसद ये है कि समाज के लोगों को, नीचे के तबका को लोगों को रोजगार से लेके, शिक्षा से लेके और जो है इन सब चीज़ों को देने। इस पे रोजगार भी ठीक है, रोजगार मिलना चाहिए समाज को, शिक्षा मिलनी चाहिए समाज को, इस पे सब बात भी करते हैं। मैं एक साधारण सी बात करता हूँ, निकाह आपका भी हुआ होगा, निकाह मेरा भी हुआ। क्या हम लोग ऐसे ईमानदारी के साथ बोल सकते हैं कि हमने अपने निकाह ईमानदारी से किए हैं? जैसे मिसाल के तौर पर अपने ससुराल वालों पे कोई बोझ नहीं डाला? नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं, नहीं से कह सकते हैं, लेकिन जो हम सुधर नहीं सकते या अपने लोगों से कह नहीं सकते कि चलिए अब सुधार लाते हैं? हाँ, ये कह सकते हैं कि अब जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारा समाज है, पढ़ा लिखा तबका है, अब इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा।
बच्चे पढ़ लिख गए हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। अब शादी नहीं हो पा रही, इसलिए दहेज के लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही, लड़कों की शादी नहीं हो, हर जगह डिमांड चल रही है। तो अब जो बहुएं आती हैं डिमांड वाली, तो वो सास को करवा देती हैं। मुकदमा करा देती हैं और सास को बताती है कितना डिमांड लेके आए, चरपाई लाओ, ये लाओ, ये फ्रिज मेरा पानी पी रही हो, एसी का मेरा हवा खा रही हो, कार पे मेरे बैठ रही हो, कमरे का तो मुकदमा होता है, ये सब मुकदमा शुरू कर जाता है। तो ये फैसले बड़े पैसे अच्छे मोटे देके होता। हलीम साहब, सीधा सीधा सवाल, राजनीति की बात अच्छी है, समाज सुधारक की बात अच्छी है, समाज को सुधारने की भी हमें बात करते हैं, जिम्मेदारी भी हम लोगों के ऊपर ही है। सवाल आज यही बन रहा है कि हम लोग राजनीतिक पार्टियों से कोई उम्मीद लगाएं, सरकार से उम्मीद लगाएं, या हम खुद सुधरें? नहीं, हमें खुद सुधरना पड़ेगा। किन मुद्दों पे? जैसा कि आप, सबसे बड़ा मुद्दा है कि दहेज का मुद्दा, जो आज जो है हम लोग को मारे डाल रहा, खासकर मुस्लिम कौम को मारे डाल रहा, वो तो एक फैशन बन गया। ये तो नुकसान क्या हो रहा है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। इसका नुकसान हमें जो है, हमारे बच्चे जो हमारे माँ बाप जो है बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, अब वो क्या करते हैं कि अब वो इकट्ठा करते हैं, बच्चों को कम पढ़ाते हैं, दहेज ज्यादा इकट्ठा करते हैं। ये आई सच बात निकल गए। तो दहेज इकट्ठा करते हैं कि जो मेरी लड़की बढ़ जाएगी तो दहेज इकट्ठा करो कि इसको सबसे ज्यादा देना है, और समाज में लगे कि मैंने बहुत ज्यादा दिया दे दिया। होगा जो शादियों में फोटो खिंचाते हैं, शादियों में फोटो खिंचाते हैं, उनका क्या आए हैं दुआ देने के लिए, बता तो रहे, बस वो तो वो और सी लालसा लगा रहते हैं। फोटो खिंचाने नहीं आते, मुझे दुआएं भी देनी भी नहीं आती हैं, और मुझे मेरी दावत भी इसलिए नहीं करते हैं। मैं तो यहाँ परेशान हूँ, पर मैं आपसे या उन लोगों से भी जो सुन रहे हैं, सुन लें अच्छी तरह से, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि जो लोग कोट पैंट पहन कर एक शादी में जाते हैं, टेंट लगवाता है लड़की वाला, और कहते हैं कि हम आए इनकी शादी में, मियाँ जनाब बड़े जिम्मेदार समाज के थे, और इनकी बच्ची की शादी में आकर हमने इनके बच्चों को दुआओं से नवाजा। ये तो सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा, व्हाट्सएप पर तो वो चलता ही है, और खास करके सलमानी ग्रुपों में चलता है। मैं अदर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हालांकि कुरैशियों में भी कम नहीं है, मंसूरियों में भी कम नहीं है, सब में ये भरा पड़ा है हाल, सबका एक ही हाल है, बच्चों की शादी पे खर्च तगड़ा करना, शिक्षा पे बिल्कुल नहीं करना। तो ये मानते हो आप हलीम साहब के हमें यहाँ बदलाव करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे हम लोग को तो बदलाव करना पड़ेगा। हम लोग तो क्या करते हैं कि सबसे बड़ी जो हम लोग को दावत मिलती है तो पूरे टीम के साथ पहुंच जाते हैं, अपनी संस्था की टीम के ले आओ भैया, अध्यक्ष ले आओ, प्लान निकाल, आज क्या है, आज नफीस भाई के यहाँ दावत है। बहुत लोग नाराज कर रहे हैं आप। नहीं, नाराज वाली बात नहीं है, अब संस्था लेकर और नफीस भाई, ये शेयर नहीं होने की है, गारंटी दे रहा हूँ, शेयर नहीं होने की है। नहीं, शेयर की बात नहीं है, ये बात तो हम लोग को पहुंचनी चाहिए। सुन के गालियां देंगे, देख लेना। नहीं, गाली देने वाली बात ही नहीं, हमको तो आपको इस पे सलमानी नहीं हो साहब, क्या कह दिया आपने उन सलमानियों के बारे में जो दावत खाते हैं और जो अच्छे कपड़े पहनते हैं? नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब अब अच्छे कपड़े दावत पहन के और पूरी भीड़ लेके भेड़ों की तरह आप चले जाए किसी की दावत में, और वहां जाके आपने पहले तो लोग उनको दावत करते हैं बाकायदा, भाई काट जाता है, भाई काट जाता, तो इसका मतलब थोड़ी ना पूरी संस्था को लेके चल दें, वहां चल के पूरा भीड़ लगाए और सब लोग दावती नोचे। ऐसा होता है क्या? भाई ऐसा बहुत तगड़ा हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो हम लोग ये है कि सलमान, हम लोग जब जिस अपनी बेटी की शादी में जाते हैं, कोई रिश्तेदार बुलाता है, उसकी बेटी की शादी में गए तो पूरा झुंड लेके जाते हैं। 500 रुपए 1100 देते भी तो है ना। उससे कोई भला नहीं होता है, वो 500 रुपए देने का कोई मतलब नहीं, आप तो 1000 रुपए का सामान खा जाते हैं। भाई आप सच ज्यादा हलीम भाई ज्यादा सच नहीं बोल रहे हो आप? नहीं, ज्यादा सच नहीं बोल, बढ़ जाएगा आपको। देखिए सच है ये हम लोग को जो है बदलना पड़ेगा। हाँ, ये ट्रेंड हम लोग को बदलनी पड़ेगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दहेज से मुक्त हो, और जो है अपना निकाह में 10 लोग से निकाह हो, अपने घर जाइए, जो अपने घर में जो लंगड़ हो उसको लुटाइए, बाकी लड़की लड़कों को बचाइए इस लंगड़ से। कोई ऐसा इंतजाम है कि अगर मान लो मैं ये कहूँ, जैसे सरकारी कानून होता है, नियम होता है, अगर कोई दहेज का मामला बनाता है तो मुकदमा हो जाता है, आप कोई सामाजिक स्तर पर कोई मजबूती के साथ में इस ऐसी कृति को रोक सकते हैं अपने समाज के अंदर? नहीं, हम लोग जो है ना, अब देखिए इस तरह से जो समाज के लोग हमारे हैं, अब हम लोग जो है अपनी जो संस्थाएं जो बनी हुई हैं हम लोग समाज की, उनके सामने जिक्र करें कि इस तरह की बातें रखें कि जब हम लोग बहन बेटियों की शादी में जाएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि दावत पे जो है अपना दिमाग ना लगाएं, और उनको अपनी तरफ से जो हो सके वो करने की कोशिश करें, उनकी मदद करने की कोशिश करें, लेकिन वहाँ खाने प्लेट ढूंढने की कोशिश ना करें। ये सब चीज़, और बच के रहें कि जो भीड़ जो ले जाई जाती है, एक घर में बता दिए, घर में दावत दे दी तो पूरे घर भर का पूरा खानदान भर पहुंच जाता है दावत करने। तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए, वहाँ जाइए। उसके बाद मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारी महिलाओं को नाराज कर रहे हो आप, नाराज कर रहे हो सारी महिलाओं को। उसने अपनी समधन से बदला लेना है, उसने अपनी जिठानी से बदला लेना है, कैसे निपटाओगे उन औरतों को? नहीं तो भाई वे नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आपने बहुत बड़ी बात छेड़ दी है।
देखिए जब तक हम लोग आप लोग ये बेगम भी इंटरव्यू देखेंगी ये, और उनको बदला लेना कई लोगों से, तो कैसे बनेगी बात बताइए। देखिए हम लोग को ये चीज़ें, यही चीज़ तो हम लोग को जो है छोड़नी है। हाँ, यही चीज़ छोड़नी है कि हम लोग जो है पिछले क्या, हमारे पिछले के लोग जो है बूढ़े दादा क्या कराए उसको छोड़ना है। आप बस अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ाइए, क्या लिया क्या दिया वो जाने दीजिए, लेकिन अब ये रखे कि अपने जो जो दहेज इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों पे दहेज पढ़ाने लिखाने पे खर्च करें। वही बच्चा आपका जो पढ़ लिख जाएगा वही आपका दहेज है, वही आगे चल के इंजीनियर डॉक्टर IAS PCS बनेगा, वही आपका दहेज है, वही आपको आगे लेके जाएगा, ना कि वो पैसा जो माँ ने फूफी ने दिया, दादी ने दिया, समधन ने दिया, साली ने दिया, दामाद जी ने दिया इतना पैसा, उसका कोई गिनती नहीं। जो ये समाज के जो हमारा बेटा, आप अपनी बेटी को जो जितना पढ़ा ले जाएगी यही आपको आगे काम देगी, यही बेटी आगे लेके आपको चलेगी, यही लड़का कल आपको आगे लेके चलेगा। काफी लोगों ने समझाया भी है, समझने की कोशिश भी की है, मालूम है उनकी दावतें बंद हो गई हैं। नहीं तो ये सब सबका इंटरव्यू देखेंगे, आपके रिश्तेदार दावत करनी बंद कर देगा, ये तो दहेज मना कर रहा भैया। नहीं तो ये तो हम लोग को बहुत पहले ही समझ लेनी चाहिए था, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है। जो एक दूसरे को देख के जो हम लोग की जो प्रथा है ये थी ही नहीं, दहेज की प्रथा ही नहीं थी। ये तो हम लोग हिंदू को लेके आचरण जोड़े हुए हैं, हिंदू में चलता है, ये मुस्लिम में कभी चले ही नहीं। एक साड़ी में विदा हुई। मेरा सवाल ये था आपसे कि मान लो क्या कर सकते हो ऐसे आदमी के साथ में जो ये काम कर रहा है, उसको कैसे रोका जाए। जैसे कि चलो मैंने कहा कानून का जिक्र कर दिया, मैंने कहा मुकदमा हो जाता है, देखो दहेज का मामला बनता है तो गैर कानूनी है दहेज देना। पर जैसे मौलवियों ने कहा कि हम उस शादी में उस निकाह यानी कि वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे जिसमें डीजे बजेगा, तो क्या समाज के लोग ऐसा कोई जिम्मेदारी ले सकते हैं कि भाई यहाँ पर अगर शादी में खाना खिलाया जाता है या खाना खराब होता है या दहेज दिया जाता है या कुछ ऐसी फालतू की रस्में अदायगी की जा रही हैं तो हम इनकी शादी में नहीं आएंगे, ऐसा कोई फैसला हो सकता है क्या? नहीं, हम लोग को देखिए इसको जो है समझाना चाहिए और इस पे जो है मेरा जो मकसद है कि ऐसे समाज को बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, तभी दिमाग में बैठेगा। क्योंकि समझाने से क्यों नहीं बात समझ में आती। यहाँ जो हम लोग काम कर रहे हैं ये हिंदू प्रथा वाला काम कर रहे हैं, दहेज लेना, लुटाना, डीजे बजाना, लाउड स्पीकर। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ बच्चे दहेज से मुक्त हो जाएंगे तो बच्चे पढ़ जाएंगे और राजनीतिक स्तर भी मजबूत हो जाएगा। हाँ, जब बच्चे पढ़ जाएंगे, जब दिमाग उनका बढ़ जाएगा तो राजनीति में भागीदारी करेंगे, हर जगह भागीदारी करेंगे, हर जगह सभा जीत जाएंगे। जी यहाँ हो सकती है जीत हम लोग की तब होगी, तब समाज नेता भी बड़े हो जाओगे, नेता बड़े हो, सब समाज भी बढ़ेगा। हलीम भाई का तो शायद नंबर बड़ा नेता होने का ना है, पर हाँ जितनी बड़ी बात इन्होंने आज कही है मैं इनकी बात का स्वागत करता हूँ। अब देखना यह है कि इस वीडियो को शेयर कर करके कितने लोग पंगा लेते हैं, और वो लोग खास करके जो दावतें खाते हैं और दावतों का विरोध नहीं करते हैं और जिम्मेदार होने का ढोंग करते हैं। ढोंग ही कहूँगा क्योंकि तुमको ना इस्लाम इजाज़त देता है, ना तुम्हारा मुआशरा इजाज़त देता है, और कहीं ना कहीं तुम्हारा कानून भी इजाज़त नहीं देता है तुमको ऐसा करने की। क्योंकि कहीं ना कहीं शादियों में फिजूल खर्ची के कारण आपके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और जब पढ़ नहीं पा रहे हैं तो जाहिल के जाहिल रह रहे हैं, और आपकी ही औरतों का निजाम बिगड़ रहा है, महिलाओं का निजाम बिगड़ रहा है। वो अपनी सास नंदों को और जिठानियों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे में शामिल हो रही हैं कि वो दहेज को बढ़ावा दे रही हैं। ये औरतों पे मेरा इल्ज़ाम है, मैं लगा रहा हूँ इल्ज़ाम, क्योंकि मैं इस चीज़ को जी चुका हूँ। अक्सर घर में, हर घर में यही होता है कि हम बेटी को देंगे कैसे नहीं, बेटी को प्रॉपर्टी का मालिक बनाओ ना। हलीम साहब, बात ये आ रही है कि अगर मान लो लड़की वाले तैयार हैं, पर लड़के वाले की तो इज्जत खत्म हो जाएगी, उसके बेटे को, उसके जो बेटे के यार दोस्त हैं और जो बेटे का जो बाप है उसके भी यार दोस्त हैं, और उसने खाया बहुत लोगों का है, तो वो कैसे पूर्ति करेगा? देखिए, हम जब वो बहू लेके जाएगा, बीबी लेके जाएगा पढ़ी लिखी, वही अनमोल है। अब इससे बड़ा कोई अनमोल नहीं है। अब वो दावा तो रुपया दे के लेके जाएगा, माले में पहना देंगे, वो तो कल खरीदेगा, कार दे देगा कल खत्म, मोटरसाइकिल देगा कल खत्म, उसकी वैल्यू घट गई। शोरूम से निकला 10 लाख की गाड़ी शोरूम से निकलती, जब रोड पे आती है ना तो वो 5 लाख में बिकती है। बेच के देखिए, चाहे देख लीजिए, मोटरसाइकिल निकली 2 लाख की मोटरसाइकिल निकली, रोड पे आई 50,000 में बिक रही है। पूरे दिल्ली का ले बात करने के लिए हलीम साहब दिल्ली आए, और मैंने बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ा इनसे मुलाकात का। बहुत दूर आना पड़ा मुझे दिल्ली के अंदर ही, यानी कि मैं इनसे मुलाकात करने के लिए लगभग 30 किलोमीटर रात को चल के पहुँचा हूँ, और ये लखनऊ जाने वाले हैं और मैं बुलंदशहर जाना था मुझे अगले दिन। यानी कि अब देखना यह है कि इस वीडियो को वो जिम्मेदार लोग किस नज़रों से देखते हैं और कितना इसका असर होता है, वो छोड़िएगा। मेरा काम है
बात करना और दिखाना हलीम साहब का काम है, कहना और समझाना। अब समझना उन लोगों को है जो जिम्मेदारी का तो एहसास कराते हैं पर जिम्मेदार है नहीं। मैं समझता हूँ अगर 100 लोगों ने भी इस वीडियो को अपनी फेसबुक पर शेयर करके ये एहसास दिला दिया मुझे, टैग करके, कि हाँ हलीम साहब ने सही कहा है और इसका असर होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे बुजुर्गों की और हमारे दीन को फैलाने वालों की मेहनत थी वो कामयाब हो जाएगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।